क्या बोल रहे सर, सवाल ये है कि सुरेंद्र यादव कह रहे हैं कि तीसरा नेत्र खोलेंगे, त्रिनेत्र खोलेंगे। देखिए, एक दिनकर, महाकवि दिनकर ने एक वाक्य कहा है, जब विनाश मनुष्य पर छाता है विवेक पहले मर जाता है। त्रिनेत्रधारी हम लोग के लिए महादेव शंकर हैं। कोई व्यक्ति का तीसरा नेत्र नहीं हो सकता है। अपने आप को त्रिनेत्रधारी बताना, तीसरा नेत्र वाला बताना, ये दिखाता है कि आदमी कितना अहंकारी तो है ही, साथ साथ मूर्ख भी है। और बेलागंज की जनता इसकी मूर्खता और इसकी अहंकार को दोनों को इस बार धूल दूषित करेगी। और आप देखेंगे कि पानी पीने को नहीं मिलेगा इस चुनाव के बाद। इतने बेचारे व्याकुल हैं। कुछ अब उस आदमी को देखिए, 2 दिन पहले उसने बयान दिया कि जो अमजद साहब हैं वो हमारे बेटे के दूसरे अब्बा हैं। जरा उनका जरा सोच देखिए। खुद को कह रहा है कि हम कितने बड़े ज्ञानी आदमी है। सुनिए, एक बार अपने आप को भगवान शंकर बता दिया, दूसरे ही क्षण कह रहा है कि अमजद साहब हमारे बच्चे के दूसरे अब्बा हैं। तो भाई, ये आदमी का मानसिक संतुलन हार को देखकर गड़बड़ा गया है और कुछ अनाप शनाप बोले जा रहा है। चलिए, अगले बरस 2025 में जब आप छठ का व्रत रखिएगा, याद रखिए, इस साल नहीं, अगले साल जब छठ का व्रत रखिएगा तो उसके बाद आपके घर के बच्चे को, आपके पति को, आपके भाई भतीजा बाबूजी को मजबूरी में बिहार से 10-12 हजार रुपया कमाने के लिए कहीं बाहर आपको छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। ये आपके भाई का वादा है, ये आपके भाई का वादा है। याद रखिए, एक बरिस और, अभी आपके घर का सवांग, आपका बेटा, आपका भाई, पति साल में एक बार घर आता है। कोई छठ में घरे आया, 10 दिन 15 दिन आप उसका मुंह देखते हैं। साल भर महिलाएं राह जोहती हैं। आपका घर का सवांग अगर बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा। दिल्ली, बॉम्बे, सूरत जाकर अपने घर के सवांग को देख नहीं सकते हैं। एक बार साल में कोई आता है, आप उसकी शक्ल देखते हैं। ये स्थिति बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बताइए, बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? ना इतने आवाज से बोलिएगा तो बदलेगा। हाथ उठाकर बताइए, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। आपका बेटा और पति भी आपके साथ रहना चाहिए। और कब रहेगा? जब उसको पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में की। Oh my God. क्या बोल रहे सर, सवाल ये है कि सुरेंद्र यादव कह रहे हैं कि तीसरा नेत्र खोलेंगे, त्रिनेत्र खोलेंगे। देखिए, एक दिनकर, महाकवि दिनकर ने एक वाक्य कहा है, जब विनाश मनुष्य पर छाता है विवेक पहले मर जाता है। त्रिनेत्रधारी हम लोग के लिए महादेव शंकर हैं। कोई व्यक्ति का तीसरा नेत्र नहीं हो सकता है। अपने आप को त्रिनेत्रधारी बताना, तीसरा नेत्र वाला बताना, ये दिखाता है कि आदमी कितना अहंकारी तो है ही, साथ साथ मूर्ख भी है। और बेलागंज की जनता इसकी मूर्खता और इसकी अहंकार को दोनों को इस बार धूल दूषित करेगी। और आप देखेंगे कि पानी पीने को नहीं मिलेगा इस चुनाव के बाद। इतने बेचारे व्याकुल हैं। कुछ अब उस आदमी को देखिए, 2 दिन पहले उसने बयान दिया कि जो अमजद साहब हैं वो हमारे बेटे के दूसरे अब्बा हैं। जरा उनका जरा सोच देखिए। खुद को कह रहा है कि हम कितने बड़े ज्ञानी आदमी है। सुनिए, एक बार अपने आप को भगवान शंकर बता दिया, दूसरे ही क्षण कह रहा है कि अमजद साहब हमारे बच्चे के दूसरे अब्बा हैं। तो भाई, ये आदमी का मानसिक संतुलन हार को देखकर गड़बड़ा गया है और कुछ अनाप शनाप बोले जा रहा है। चलिए, आप 35 साल से एक दल राजद का झंडा लेकर घूम रहे,
यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, आप हमें बताइए, कोई किसी को वोट क्यों देता? वोट देने की 3 वजह है। एक, आप वोट देते हैं अपने और अपने समाज के विकास के लिए, अपने और अपने बच्चों के विकास के लिए आप वोट देते हैं। दूसरी वजह है राजनीतिक भागीदारी के लिए, और तीसरी वजह है आप अपने राजनीतिक विरोधी को हराने के लिए। इन तीनों कसौटियों पर आप अपने 30 साल के निर्णय को जरा कसकर देखिए। आज बिहार में पिछले 30-35 साल में लालू जी के, नीतीश के राज का आलम यह है कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब फटेहाल अगर कोई है तो वो मुसलमान है। तो विकास तो आपको मिला नहीं। अब आ जाइए हम भागीदारी पर। इस पूरे राज्य में मुसलमानों की आबादी है 18%, कुछ लोग कहते हैं 20, आप 18 ही मानिए, और पूरे राज्य में सिर्फ 19 विधायक ही, सभी दलों को जोड़ दीजिएगा तो सिर्फ 19 विधायक ही मुसलमान हैं। इसकी चर्चा आप रोज सुनते होंगे, लेकिन हम आपको नई बात बताएंगे। 19 विधायक आपके हैं, ये चिंता का कारण नहीं है। 19 विधायक इसलिए हैं कि राजद ने, कांग्रेस ने आपको ज्यादा मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। लेकिन चिंता का कारण ये है कि आबादी के हिसाब से इस राज्य में 1650 मुखिया मुसलमान होना चाहिए। है कितना? 1200 से कम। आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुसलमान होना चाहिए। है कितना? 11,000 से कम। तो आप जितने मुसलमानों के रहनुमा यहाँ बैठे हुए हैं, आप हमें बताइए, विधायकी तो इसलिए नहीं मिली कि दलों ने आपको टिकट नहीं दिया, लेकिन आपके बच्चे मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य क्यों नहीं बने? वो आपको लड़ने से किसने रोका? वो रोका आपकी मानसिकता ने। जो लालू जी ने आपका बहुत बड़ा नुकसान किया, विकास नहीं किया। सर, बलुआ में आपकी पार्टी का झंडा फाड़ा गया है, चरारी विधानसभा क्षेत्र का, भोजपुर में। अरे भाई, झंडा फाड़ना, किसी का झंडा फाड़ दो, झंडा फाड़ना दिखा रहा है कि आप कितने विचलित हैं। अगर एक और लोग कह रहे हैं कि जनसुराज की ताकत नहीं है और दूसरे ओर जनसुराज का झंडा भी उतार रहे हैं। झंडा पर महात्मा गांधी हैं। आप जनसुराज का, प्रशांत किशोर का झंडा नहीं फाड़ रहे हो, आप महात्मा गांधी को फाड़ रहे हो। तो दिखाता है कि आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपका संस्कार क्या है, आपका कार्यकलाप क्या है। सर, मांझी जी ने कहा है कि परिवारवाद की परिभाषा प्रशांत जी को अच्छे से नहीं आता है, ये लालू जी करते, हम नहीं करते। मेरे भाई, ऐसा है, अब मांझी जी की इतनी नहीं ताकत है कि मांझी जी से हमको सीखना है कि किस चीज का परिभाषा क्या है। मांझी जी खुद मंत्री हैं, उनका लड़का मंत्री है, उनकी पतोह चुनाव लड़ रही है। अगर ये परिवारवाद नहीं है तो परिवारवाद का नया डेफिनेशन, नया परिभाषा मांझी जी लिखे हैं, जारी कर दें वेबस्टर वगैरह में, वो सब पब्लिश हो जाए।